तो दरमियान में हिस्सा वाले और जब हम आए तो हम खामोश हो गए, रुक गए। साहब ने फरमाया कि जो तुम्हारा फिक्र होगा वही इस मजमे का फिक्र बनेगा। इज्तिमा था ना भाई बनता, तो इज्तिमा के मशवरे हो गए। फरमाया कि जो तुम्हारा फिक्र होगा वही फिक्र इस मजमे का बनेगा। तो फरमाया कि जब हम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जाया करते थे तो मशवरे वालों को जब देखते थे तो तीन बातें साफ नजर आई। उस मंजर को देखकर तीन बातें महसूस हुई। एक ये बात महसूस होती थी कि इन सब पर अल्लाह का रऊफ की गानी, ये जो मशहूर लोग बैठे हैं इन पर अल्लाह का खौफ का गानी। दूसरी बात ये महसूस होती थी ये उम्मत के गम में डूबे हुए हैं, ये सब उम्मत के गम में डूबे। तीसरी बात ये महसूस की थी कि आखिरत इनके सामने, उसी का इनको फिक्र। यही बात अल्लाह का खौफ इन पर गालिब है। जब उनको देखते थे ये एहसास होता साफ कि अल्लाह का खौफ इन पर गालिब है। दूसरी बात ये महसूस होती थी कि ये उम्मत के गम में डूबे। और तीसरी बात ये महसूस होती है आखिरत इनके साथ, उसका इनको, उसी का इनको, इनका सारा फिक्र उसी का है आखिर। फिर समझने लगे हम भी और हमारा मजमा भी, हम भी और हमारा मजमा वो जाहिर से मुतासिर है। हमारा मजमा जाहिर से मुतासिर। हम भी मुतासिर है, हमारा मजमा ही मुतासिर। इस जाहिर के तासुर से हम कैसे निकले और हमारे मजमे को इस जाहिर के तासुर से कैसे इस पर फिक्र को, इसको सामने रखकर सोचो और इसको सामने रखकर फिक्र करो कि हमारा मजमा भी जाहिर से मुतासिर है, हम भी जाहिर से मुतासिर, हम इस जाहिर के तासुर से हम कैसे निकले और इस तासुर से हमारा मजमा कैसे निकले, इसको सामने रखकर बैठे। तो इतनी बात फरमाई और अच्छे नहीं। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी को गोया पटरी पर डाल गए। गाड़ी पटरी पर होती है तो मंजिल तक पहुंच जाती है, देर से पहुंच जाती है।
और जितना सवार है सब पहुंचते हैं, फर्स्ट क्लास वाला भी, एयर कंडीशन वाला भी, और हमारे यहाँ जनरल डब्बे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उसमें खड़े हुए होते हैं, सब लोग पहुंचते नहीं। गाड़ी पटरी से हट जाए तो ना फर्स्ट क्लास वाला पहुंचता है न जनरल डब्बे वाला पहुंचता। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो है हमें पटरी पर डाली। तो इसको कामयाब करते हैं। ये सोच होगी, ये फिक्र होगा तो हम सारे आलम को सामने रखकर फिक्र करें, सारे आलम को सामने रखकर सोच सकते हैं। तो यही फिक्र और सोच इस शहर की है। मैं नदी में तो गुना हुआ फिगर साहबा को यही सोच, यही फिक्र दिया। जो नीम उनकी ठोकर से चेहरा हो दरिया, दो नीम कहते दो टुकड़े हो जाए, दो नीम के दो टुकड़े हो, तो दो नीम उनकी ठोकर से चेहरा सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई सोचते हैं अपने राई कितनी सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, कहाँ रोम, कहाँ ईरान, कहाँ फारस, कोई इनकी निगाहों में हैसियत ही नहीं। रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब जब गए हैं रुस्तम के दरबार में, 3 मरतबा सिफारत हुई है, 3 मरतबा सिफारत हुई थे। इसमें 2 मरतबा वाले में रबी इब्न आमिर गए, वो अपने जगह में बैठे चलते चले गए अंदर, और खंजर हाथ में था, तो देखते चल ऐसा की तरह वो बेशुबत खानी पछता था। तो आराम से तो हमारी पेट कैसा अच्छी है, उनको मुतासिर करने के लिए दो भैया सिपाही खड़े हुए थे, और उस दौर के जो समझिए के जो है, जो इंतहाई आला दर्जे के हथियार थे, वो ले उस वक्त के जो वो इधर देखा उधर देखा, आगे बढ़ती है उसको तरफ। तो एक तरीके से घेरे को बात, एक तरीके से जनता की इसको पहले शाही आजाद बताते फिर लाते, वहां कहा कि मैं खुद नहीं आया, मैं तो बुलाया हुआ है, अगर इस तरह आना है तो जा रहा हूँ। कोई हाल छोड़ दो। तो हमारे मौलाना इलिया साहब ने एक जगह लिखा है कि उन्होंने जो रसूल से बात की है, तो ऐसा लगा कि एक बिजली थी जो गिरी और सबको मुतासर करके वो चले गए अपनी बात कहते, और लोग सोचते रह गए कि कौन आया था, क्या कहेगा। बिजली की तरह उन पर उनकी वो बात जो उन्होंने दरबार में की थी, एक बिजली की तरह उन पर गिरी थी। लोग सोचते रह गए थे ये कौन आया था, क्या कहेगा, तो चले गए अपनी बात कहते।
सिमट ध्वनि मन की छोकर से सहरा हो जाए, सिमट कर पहाड़ नीचे हेकत से आई, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशिक नहीं, अजब चीज है लज्जत आशिक। तो मुझे याद आया कि भाई हाजी साहब हम सब बैठे हैं, मशवरा कर रहे हैं, आकर के चंद बातें कह के गए, गया हमारी सोच बदल दी, हमारा ख्याल बदल, हमारी सोच बदल दी, हमें वो पटरी पर गया डाल गए। बुनियाद सही होती है, बट सही होती है, बुनियाद अगर सही न हो तो फिर वो दीवार कैसे नहीं उठी। वो क्या है, पार्टी में कहते हैं खिस्ते अव्वल में मार कर, अगर खिस्ते अव्वल जो है मुझे सही लेती जाती है, वो अगर सही नहीं सुनी तो फिर वो दीवार ही सही नहीं। खिस्ते अव्वल में मार कर तास गई है खिस्ते अव्वल सही तो मेरी दीवार सही हो। तो खिस्ते अव्वल अगर जो फाउंडेशन को खेचे तो वो फाउंडेशन अगर सही नहीं है, दीवार कैसे हो जाए। मैं माजरत से कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो अलमिया बना हुआ है इस वक्त, वो ये है कि तबलीग वाले अपनी सोच पर नहीं, जो उनकी सोच हो चुकी है उस पर नहीं। इस कार्यक्रम में जो हमने देखी थी कि 3 बातें होंगे साफ होती थी, अल्लाह का खौफ उन पर गालिब है। तीसरी बात को हिम्मत के गम में डूबा हुआ आदमी है ना, वो तो पानी ही पानी है उसका, और कुछ है ही नहीं। तो हाँ, और कुछ है ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि आखिरत का दुनिया तो आज आखिरत को फरामोश करना चाहती है, कर चुकी है और आखिरत करना चाहती है। देखी जाएगी जब भाई, क्या देखी जाएगी, उसको क्या देखी जाएगी, वो तो आज देखना है। बोलता तंजूर नफ्सुम मा कद्दमत, तो हमारे मशवरों की ये बुनियाद, उस बुनियाद पर हमारे मशवरे और मशवरों में अल्लाह पाक ने आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर पहुंचाया है, जो यहाँ की असल सौगात वो सारे आलम की हिदायत का फिक्र है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम को उसी फिक्र को सहाबा को डाली, तो हमने अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया है उस जगह पर, तो हमारा भी वही फिक्र होगा कि सारे आलम को हम सामने रखकर फिक्र बने, सारे आलम को हम सामने रखकर विश्वास करें, और सारे आलम को सामने रखकर हम अपनी मेहनत की बने। हम एक बार थोड़ा यहाँ आ रहे थे उम्र को, बहुत अच्छा पहले की बात है, तो मैंने हाजी साहब किया कि सब उम्र के लिए जा रहे हैं, तो फरमाया मदीने वालों से कहो कि जिस शहर की जो सनत होती है, जिस शहर की जो सनत होती है, उस शहर का बच्चा बच्चा उस सनत में घिरा हुआ होता है। हमारे यहाँ
अगरबत्तियां बनाते हैं। अब तो होती है इस्तेमाल खुशबू की। हाँ, तो अगरबत्तियां बनाने में पूरा घर लगता है। औरतें, बच्चे, बस कोई कुछ करता है, कुछ करता है, तो जो उसकी वो लकड़ी होती है उसको छीन छीन के ये लकड़ी बनाता है। कोई जो है वो मसाला जो उस पर लगाया जाता है वो बनाता है। तो पूरा घर उसमें लगा हुआ होता है, बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द। तो हाईकोर्ट ने फरमाया कि शहर की जैसे जो जब सनत होती है उस सनत में घर उस शहर का बच्चा बच्चा लगा हुआ हो, कोई घर उससे खाली नहीं हो। तो मैं एक मदीने वाला को कहो कि इस शहर की सनत एक दिन की दावत की नहीं लगे। तो अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें कबूल फरमाए। फिक्र भी करनी है, दुआएं भी मांगनी है, जो हमारे वक्त है वो करना है। कभी कभी दुआएं भी मांगनी जो हमारे वक्त है वो हमें करना है। तो बुजुर्गों की बातें अब तक के लिए है, दो चार बातें यही हुई थी। अल्लाह के बाद भाई